हिमाचल प्रदेश से आज एक हैरान करने वाली खबर आई। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मंदिरों से पैसा देने को कहा है। सुक्खू सरकार ने अपनी दो फ्लैगशिप स्कीम्स मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और सुखाश्रय योजना, इनके लिए मंदिरों से पैसा मांगा है। प्रदेश सरकार के अंडर आने वाले सभी मंदिरों और उनको संभाल रहे स्थानीय डीसीज को चिट्ठी लिखी गई है। सरकार का कहना है कि चढ़ावे से जो पैसा आता है, मंदिर ट्रस्ट के पास जो पैसे हैं, उसे इन वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार को मुहैया कराएं। अब इस पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार एक तरफ सनातन धर्म का विरोध करती है, हिंदू विरोधी बयान देती है, दूसरी तरफ मंदिरों के पैसे से सरकार की स्कीम चलाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। यह सही नहीं है। मंदिर और ट्रस्ट के लोगों के साथ साथ आम जनता को भी सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती वो समझ में आती। लेकिन सरकार की बजटेड योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर और ट्रस्ट से पैसा लेने के लिए आदेश ही नहीं करना, आदेश के अलावा बार बार फॉलोअप किया जा रहा है कि जल्दी पैसा भेजो, जितना भी पैसा है भेजो। ये मैं समझता हूं कि हैरान करने वाला फैसला है। एक तरफ सनातन का विरोध कांग्रेस के नेताओं का और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन सुक्खू ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस मजबूरी में सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों की दान पेटी का पैसा लेने का यह आदेश दिया है। मुझे इस मामले में अगर कोई, मैं जयराम जी की बात पर टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि जयराम जी बिना तथ्यों के बात करते हैं। इसके बाद हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सामने आए। अब नेगी साहब ने कहा कि कोरोना के वक्त बीजेपी की सरकार ने भी मंदिरों से पैसा लिया था, इसलिए अब अगर कांग्रेस की सरकार मंदिरों से पैसा देने की अपील कर रही है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, कोविड के समय भी बीजेपी ने जो है मंदिरों से पैसे लिया था। किसी भी पब्लिक कॉज के लिए कहीं से भी अगर पैसा उपलब्ध होता है तो उसमें क्या खराबी। नेता जो प्रतिपक्ष स्वयं जो है हिमाचल की आर्थिकी को पटरी से उतारने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। डबल सरकार की इंजन रहते हुए भी 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज हमारे पे छोड़कर गए। एम्प्लॉयज का 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो है उनकी देनदारी छोड़ के गए। और आज जब जो है सत्ता से बाहर है तो केवल जो है क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसाइज करते हुए अपना एक समय निकाले जा रहे हैं। सरकार अपनी स्कीम्स को लागू करने के लिए मंदिरों की दान पेटी से पैसा मांगे, ये सुनकर ही हैरानी होती है। सरकार का यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है। सवाल यह कि जब राज्य की माली हालत इतनी खराब है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया क्यों था?